नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। देखिए दोस्तों, तो बताइए आप कैसे हो। देखिए हमने कल की क्लास में देखिए पहले आप ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। ठीक ठाक है, मस्त हैं। आपने आपने देखा जो हम कल वीडियो ने एक डाले थे, जो लगभग सिलेबस की क्लास थी। ये जैसे कि ये जो डाला हुआ है, इसने हमने डाला था। आप लोगों ने अगर देखा है, अगर अच्छा लगा है तो आप है क्या, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया। ठीक है, एप्लीकेशन बनाया है जिस पे क्या होता है, कोर्स परचेज आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेज करके आप मतलब आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अगर बात किया जाए तो ये हमारा मधुबनी स्टडी सेंटर है। इसको ना प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है कि इनको ना सब्सक्राइब करना है, जैसे भी हो इनको ठोक के जाना है। ठीक ना, लाइक तो कर ही देना भाई, लाइक करके जाना है। और हमारा जो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया, और ये हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा 24 आवर्स स्टडी सेंटर। और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं और इस चैनल के मतलब जुड़ना चाहते हैं, तो इसे फेसबुक है। और ये अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हुआ। और बाकी इस एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो ये, और ये इनकी व्हाट्सअप नंबर है, ये जुड़ जाइएगा। ठीक है क्या कि हम लोग जो है ना चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए, है ना। और साथ ही हमारा जो है, हमने मतलब पॉलिटी के साथ जीके जीएस के सारी जो है मतलब जितने भी पीपीटी होगी, मतलब कह दिया ना कि सारी जो होगी। अगर बात किया जाए तो मैं कल भी बताया था और आज भी आपको बता दूं, तो सबसे पहले हम थ्योरी थ्योरी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थ्योरी। थ्योरी के साथ थ्योरी जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और टॉपिक वाइज जब हो जाएगी दोस्तों, तो हम ऑल टॉपिक को एक मिसलेनियस बना के उनको क्या करेंगे, आप पर प्रस्तुत करेंगे। और आपको लगाना है क्या, टेस्ट, कि आप देखते हैं कि टॉपिक वाइज तो हो गई, मान लीजिए आप देखते हैं कि मिसलेनियस में क्या होता है, आप लोग फंसते हैं या नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा ऑल टॉपिक, ऑल टॉपिक वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल टॉपिक वाइज हो जाएगी। उसके बाद अगर बात कर ले दोस्तों, तो हम प्रीवियस ईयर मतलब जितने भी एग्जाम होगी ना, उनका जितना भी एग्जाम हो, वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी सारी बातें होगी और उनकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होगी, उनके रिलेटेड जितनी भी बातें होगी, उसके बाद हम वो कराएंगे। ठीक है। और प्रीवियस ईयर तो होगा ही, आप जो भी एग्जाम चाहते हैं उनके बाद आप यहाँ पे जाके कोई भी पार्टिकुलर का हो गया तो आप जा सकते हैं। एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया है 24 आवर स्टडी सेंटर पर, आप इस पे परचेज कर सकते हैं। तो हमारा ये सारी बातें रही। तो दोस्तों, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों इनकी कुछ शब्दें जो होती है। ठीक है। तो ये पहले ये बता दे, सब चीज ठीक चल रहा है ना आप लोगों के जीवन में, चल रहा है ना, कोई रूठी उठी नहीं है ना, प्रेमिका सब रूठी उठी नहीं है ना, ठीक ठाक चल रही है। हाँ, हमारी तो भाई चल रही है मस्त। देख रहे, दिन दरिया है, आराम से काम कर रहा हूँ। काम भी चल, उधर भी काम हो रही है, इधर भी काम हो रही है। तो चलिए, सब चीज़ का मैनेज करके चलना है भाई। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, ताकि आने वाले थोड़ा लाइव भी बन जाए। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने कल आपको सिलेबस बताया था। ठीक है, सिलेबस बताया था, उसके बाद हमने आपको भी ये भी बताया था कि सिलेबस के बाद और लॉन्ग सीरीज रहेगी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस क्लास रहेगी, जिसको लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आप उनको देखकर उनको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ही। ठीक है। देखिए, तो देखिए इसमें आप देखिए क्या है, वहाँ हम पढ़ेंगे राजतंत्र। और ये देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब जो नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं ना, नए नए बच्चे जो किसी भी संस्थान से या जुड़ते हैं, तो उनको बहुत एक बेसिक बेसिक जो होती है और कन्फ्यूज़न रह जाती है दिमाग में ना घुसती नहीं है। बहुत आसान सी भाषा है इनकी,
और वो आसान सी भाषा नहीं घुसती है। 3-4 शब्द ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, एक देखे हो ना बिल्ली वाली बिल्ली को मतलब जो बोलते हैं, हम बोलते हैं और हमारे वाला बात जो बोलता है, अरे बिल्ली वाला नहीं देखे हो एप्लीकेशन जो आते हैं जो बोलते हैं मैं, तो वो भी बोलेगा मैं। और उनको जो सर पे मारोगे ना ऐसे करके तो माथे पे चक्री जैसे नसती है ना, उसी तरह 3-4 शब्द ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दिमाग में नसती रहती है और उनको ना समझ में नहीं आती भाई, और उसके लिए वो परेशान हो जाती है। तो आप लोगों को मैं ये 3-4 शब्द ऐसा है कि बेसिक है और इस तरह समझा दूंगा ना कि दिमाग में इंस्टॉल ही नहीं, मतलब पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन शब्द है। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी क्या हुआ, पॉलिटी हो गई। साथ अगर बात किया जाए तो पॉलिटी हो गई, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स साइंस क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, और संविधान आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बातें हैं। देखो पॉलिटी क्या होती है, क्या होती है पॉलिटी, क्या होती है पॉलिटी, क्या होती है पॉलिटी, क्या होती है। और राजतंत्र, आप पॉलिटी का हिंदी तो जानते ही हो ना, राजतंत्र या राज व्यवस्था। देखिए सबसे पहली बात, आप कोई भी वर्ड को पढ़ते हैं ना, कोई भी शब्द को पढ़ते हो ना, तो उस शब्द को तोड़ दो, तोड़ोगे ना तो आपको जानकारी धीरे धीरे आने लगेगी। तो और उनकी मतलब सारी कंसेप्ट जो है दोस्तों, उनमें वर्ड में ही, शब्द में ही छुपा रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब क्या हुआ, राजतंत्र या राज व्यवस्था। देखिए राज व्यवस्था को हमने तोड़ दिया दो भागों में, एक हो गया राज और एक होगा व्यवस्था। क्या हो गया, राज एवं राज व्यवस्था, ठीक है, राज और व्यवस्था। अब देखिए राज क्या होता है दोस्तों, हम जानेंगे राज क्या होता है। देखिए राज उसे कहते हैं, या किसी भी भूभाग पर, एक तो भूभाग का एक क्या होता है, किसी भी मतलब किसी भी भूमि का क्या होता है, भाग होता है, किसी भी भूमि का भाग होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई घर है, तो कहीं ना कहीं भूमि के जगह पर ही होंगे ना, कहीं के एक भाग पर होंगे। उसी तरह क्या होता है, बहुत सारे राज जो होते हैं, राज जो होते हैं, कोई क्या होता है, ये मान लीजिए एक भूमि का भाग है जिस पे एक भारत है, क्या है, एक भारत है, ये भारत है, ठीक है, ये क्या है, भारत है। तो ये राज हो गई, ठीक है, राज्य। अब ये राज हो गई दोस्तों, तो ये राज में अब राज हो गई। लेकिन हम और बात करें तो ये भूभाग पर होगी, लेकिन राज में भूभाग पर तो ठीक है, लेकिन राज के लिए कौन कौन से तत्व हो सकती है, 4 तत्व हो सकती है, जो कि पहला बताऊं आपको तो वो पहले होगा जनसंख्या। और मान लीजिए जनसंख्या नहीं रहेगा, भूभाग ही रहेगा, तो राज नहीं कहलाएगा दोस्तों, राज नहीं कहलाएगा। और साथ ही उस पर क्षेत्रफल रहे, क्षेत्रफल, जनसंख्या की संगठन हो और क्षेत्रफल हो, और इनको चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी हो, संप्रभुता हो, क्या हो, संप्रभुता हो। अरे बता अब अभी बात कर लेते हैं कि अगर सरकार संप्रभु ना हो तो लोग क्या कर देंगे, लोगों कुछ भी मांग कर देंगे, है कि नहीं, और उनको करना पड़ेगा। सरकार अपना निर्णय खुद लेगी। मतलब ये पहले ये देख ली, संप्रभु का मतलब क्या होता है, स्वयं का प्रभु। संप्रभु मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वयं का प्रभु, मतलब मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, खुद ले सकता हूँ। साथ ही अगर बात कर ले तो ये हो गई 4 तत्व आ जाएगी, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व जिसमें होंगे उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, राज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगठन होगी, मतलब जनसंख्या की संगठन होगी। ये तो आप समझ लिया राज किसे कहा जाता है, समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं व्यवस्था। क्या करते हैं, व्यवस्था। देखिए दोस्तों व्यवस्था क्या होती है, आपने देखा होगा कि शादी की व्यवस्था, विवाह शादी की व्यवस्था की जाती है कि कहाँ पे विवाह पंडाल बनाया जाए, कहाँ पे सजावट की कार्य होगी, मतलब उनकी जो भोजन की व्यवस्था किस तरह से किया जाए, ये सारी व्यवस्था की जाती है। देखिए हमने एक देखा है कि मतलब कॉमेडी वीडियो में देखा है और ऐसे भी बारातों में भी देखा है कि हम एक बारात गए थे, ठीक है, बारात गए थे, तो हुआ ऐसा कि मतलब लड़की वाले जब रसगुल्ला खिलाते हैं लड़के को, मतलब लड़की लड़के को रसगुल्ला खिलाते हैं, ठीक है, लड़का तो खा लेते हैं बेचारा, मुंह में डालो खा लेगा,
है कि नहीं? लेकिन जब लड़का खिलाते हैं लड़की को, लड़का खिलाए तो खाती नहीं रहती, भले उनका मन हो, खाएगी नहीं, उनका मन होता है पर खाती नहीं है। लड़का तो भाई बिंदास रहता है। देखो एक बार ये भी हुआ है कि क्या किया, लड़का ने दिया उनको खाने के लिए, वो ना खाई, फिर से मार दिया एक बार, फिर खा लिया वो। अरे बहुत मजा आता है ये सब देखने, कभी कभी इतना इंटरेस्टिंग बन जाती है बारात। एक बार ऐसा हुआ कि एक बुढ़े ने लड़का लड़की को पाँव छू दिया, ठीक है छूना चाहिए, हाँ छूना चाहिए, जब आशीर्वाद देने जाते हैं तो छू लेते हैं, लेकिन क्या किया लड़का, ये अक्सर होते हैं लड़के के चाचा जी, मार मतलब आप लोग देखे ही होंगे। चलिए, तो हम कुछ इधर भी बात कर लेते हैं। उसी तरह जिस तरह विवाह मतलब शादी विवाह में व्यवस्था की जाती है, उसी तरह में राज में व्यवस्था की जाती है। ठीक है, कि कहाँ पे किस तरह से शासन व्यवस्था लागू किया जाए, कहाँ पे सरकार के लागू किया जाए, सरकार की गठन कैसे किया जाए, सरकार की मतलब शक्तियां की बंटवारा कैसे हो, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। तो हमारा जो व्यवस्था है वो भारत का ये क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र। और उसके बाद करें तो राजतंत्र, उसके बाद करें तानाशाही, उसके बाद करें साम्यवाद, और भी हैं उदारवाद और साम्यवाद। तो हम जान लेते हैं दोस्तों। देखिए एक लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में होता है कि लोगों की सुनी जाती है। क्या होती है, लोगों की सुनी जाती है। और लोकतंत्र में हम देख ले दोस्तों तो ये क्या होगी, भारत है, क्या होगी, भारत की होती है। भारत क्या है, लोकतंत्र है। जापान भी ले लेते हैं दोस्तों, क्या है, जापान भी ले लेते हैं, क्या है, जापान भी ले लेते हैं। देखिए राजतंत्र में क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र में मतलब परिवार से चली आती है, ये बहुत पुराने समय से है। क्या है, ये पुराने समय से प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, राजा का बेटा मतलब राजा का बड़े बेटा ही राजा बनते हैं, ये पुराने समय से चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब जो राजा का बड़े बेटा होते हैं उनको राजा बनाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो राम जी का नाम सुने होंगे, राम जी का नाम सुने हैं ना। दशरथ जब दशरथ दशरथ के दरबार में जब राजा बनने की बात आई दोस्तों, तो किनको चुना गया, क्या लक्ष्मण को चुना गया, किनको चुना गया, भरत को चुना गया, नहीं भाई, राम को चुना गया। किसको, राम को चुना गया। लेकिन हुआ उल्टा जवाब, पलट गई बात, तो पलट गई। केकई की थी कौन, नौकरानी, वो मतलब वो बूढ़ी थी, उनको उनको केकई को वो बूढ़ी जो थे इतना मतलब कान भर दी कि वो इतना विवश हो गए कि राम जैसे बेटे को वनवास भेज दिए। देखिए दोस्तों, वनवास भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक तो मांग गई, अब क्या हुआ कि मतलब मांग ली, के कही ठीक है मांग ली, के नहीं किया कि उसके बाद दशरथ को बुलाया गया। बोले कि आप ठीक है, दशरथ को हुआ था ऐसा कि उनको दो वर मांगने के लिए मतलब मांगने के लिए ऐसी संस्था थी। तो हुआ ऐसे, दशरथ को बुलाया गया। दशरथ तो बोले महाराज मैं अपना वर मांगता हूं। तो पहला मांग लिया कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, और साथ ही भरत को, लेकिन ऐसा, अरे भाई दशरथ जी तो आराम से हार्ट अटैक पहुंच गया, बोला ठीक है कर दिया जाए। तो राम चले गए एकदम से, कहाँ, वनवास, वनवास। लेकिन भरत क्या हुआ, राजा सिंहासन तो मांगे लेकिन नहीं कर पाए वो, मतलब बोले कि हम राज, जब तक मेरे बड़े भैया हैं तब तक हम कोई भी मतलब राज पर गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तब वनवास करके आते हैं दोस्तों, तब राम गद्दी पर बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजतंत्र में क्या होता है, राजा के बड़े पुत्र ही बनते हैं, अगर नहीं रहते हैं, अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे से बन जाते हैं। उसके बाद जैसे राजतंत्र की अगर बात किया जाए दोस्तों अभी के समय में, तो यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्वीडन हो गया, स्वीडन हो गया, ये तमाम जो है, और बहुत सारी है, देखना अपने आप को। उसके बाद तानाशाही क्या होता है, इनका नाम पे तो हमको हंसी आ जाती है दोस्तों। इतने तानाशाही, मतलब तानाशाही का मतलब, आप लोग अगर तानाशाही का अगर नाम लो तो डायरेक्ट आपकी नजर कहाँ पे जाएगी, उत्तर कोरिया। कहाँ जाएगी, उत्तर कोरिया। कहाँ पे जाएगी, उत्तर कोरिया। कहाँ पे जाएगी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जाए। यहाँ का ताना किम जोंग है, ये तो पता ही आपको, किंग जॉन, किंग जॉन, क्या है, किंग जॉन।
किंग जॉन है, किंग जॉन है, ठीक है, किंग जॉन है। वहां एक ही व्यक्ति का चलता है, किसका चलता है, एक ही व्यक्ति का चलता है, ठीक है दोस्तों। जो मतलब एक ही व्यक्ति का चलेगा, अगर उनके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उनको मृत्यु या फांसी दी जाती है, ठीक है। तो आपको साम्यवाद में अगर बात किया जाए तो साम्यवाद में है चाइना, चाइना और रूस, रसिया, रसिया, ये है इसका, ये इसका तानाशाह हो गया और इसका हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गई क्या सब था, जनसंख्या राज समझ में आ गई, व्यवस्था समझ में आ गई, दोनों को मिला जाते हैं तो राज व्यवस्था हो जाती है। इसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होती है। ये बहुत बहुत बच्चे को दिमाग में चलता रहता है, राजनीति, पॉलिटिक्स, लेकिन समझ में नहीं आता है। अब आपको कुछ ही मिनटों में आपको समझा देता हूं कि क्या होती है पॉलिटिक्स, क्या होती है। देखिए, वर्ड हर एक चीज का जो है ना दोस्तों, हर एक चीज का है, सब शब्दों में, शब्दों का अगर गौर से देखो ना बच्चों, तो शब्दों में ही कॉन्सेप्ट छुपी रहती है। शब्दों में क्या होती है, कॉन्सेप्ट छुपी रहती है। राजनीति क्या होता है, राजनीति, देखिए, राज और प्लस नीति, क्या है, नीति, नीति, राजनीति क्या है, राजनीति, क्या है, देखिए दोस्तों, राज पर, राज पर या राज को चलाने के लिए, राज्यों को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नीति का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसी को तो क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। राज पर अगर मान लीजिए दोस्तों, कोई राज, भारत क्या करते हैं, भारत के राज हैं, सरकार ने नीति बनाएंगे और वो लागू कर देते हैं, नीति लागू करते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, नीति लागू करते हैं। और या उस चलाने के लिए, सिंपल सी भाषा में अगर बात कर ले तो राज पर क्या होती है, सरकार नीति बना के या चलाने के लिए नीति बनाते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, राजनीति। बहुत आसान थे, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार और समझ ले। देखिए, ये राज है, राज पर शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाए उसके लिए नीति लागू करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, राजनीति। समझ में आ गई। चलिए, दूसरा जो है शब्द है, एक देख लेते हैं दोस्तों, यह है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक, एक और चीज इसमें देख लीजिए दोस्तों, इसमें देखिए, पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो पॉलिटिक्स जो है लैटिन भाषा के शब्द में है, लैटिन भाषा में आया है पॉलिस से, पॉलिस, पॉलिस है, क्या चीज से आया है, पॉलिस से आया। अब पॉलिस का मतलब होता है राज्य, या राज्य या नगर, राज्य या नगर आते हैं, क्या होते हैं, राज्य या नगर। और इसी पर नीति का मतलब जानते ही हो, इस पे नीति लागू करते हैं। और पॉलिटिक्स, सॉरी, पॉलिटिका, पॉलिटिका, पॉलिटी की अगर बात किया जाए तो इनकी जो है सबसे शब्द का प्रयोग किया गया था अरस्तु, सबसे पहले अरस्तु, अरस्तु किए थे। और अरस्तु को जनक, जनक पॉलिटी का जनक भी, मतलब राजनीतिक का जनक भी कहते हैं, किसको, अरस्तु को। तो सबसे पहले कौन किए थे, ये बात किए थे। उसके बाद अगर बात कर ले दोस्तों, तो यह है राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात नहीं, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि राजनीति क्या होती है। राज्यों पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो नीति लागू करते हैं उसको हम राजनीति कहते हैं। लेकिन उसको जब विशेष गहन करते हैं, मतलब विशेष अध्ययन करते हैं, तो उस नीतियों को, जो लागू नीतियों होते हैं या चलाने के लिए जो नीति लागू करते हैं, नीति लागू करते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, विशेष अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं, विज्ञान। विज्ञान का मतलब ही होता है दोस्तों विशेष अध्ययन। क्या होता है, अब मतलब गहराई से अध्ययन, गहराई से, राई से अध्ययन, गहराई से अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, गहराई से अध्ययन करते हैं। और किसी चीज के नीति का अध्ययन करेंगे, क्या चीज का, नीति का। और नीति का अध्ययन हम गहराई से करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, राजनीतिक विज्ञान। क्या है, राजनीतिक विज्ञान। समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं दोस्तों,
संविधान क्या होता है? क्या होता है संविधान? क्या होता है दोस्तों? बहुत सिंपल सी बातें हैं। संविधान, सबसे पहले हम सिंपल मैं आपको बता दूं कि संविधान किसे कहते हैं, तो बहुत आसान है। सबके लिए समान कानून ही संविधान कहलाता है। सबके लिए समान कानून ही संविधान कहलाता है, सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, अगर बात किया हमारे भारत में, कहीं गरीब है तो अमीर है, ठीक है, बड़े हैं छोटे हैं, छोटे जाते हैं बड़े जाते हैं, लेकिन सबके, अगर कोई अमीर व्यक्ति चोरी करता है या गरीब व्यक्ति चोरी करता है, जो अमीर को सजा दी जाएगी वो गरीब को भी दी जाएगी। मतलब हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में संविधान मतलब समान कानून है, चाहे कि हाँ समान कानून है। समझ में आ गए? तो संविधान उसी को कहते हैं जो सबके लिए समान कानून है। और उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए राज्य क्या करती है, सरकार जो है राज्यों का क्या करती है, गठन करती है। राज्यों का क्या करती है, गठन करती है। राज्यों का गठन गठन या पुनर्गठन करती है। गठन गठन करती है। गठन करती है। और राज्यों को उस राज्यों की शासन व्यवस्था कैसे चले, उस तरह देखिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं राज्य क्या होते हैं, राज्यों का, सरकार जो है राज्यों का गठन करती है। राज्य के गठन करने के बाद उसका जो शासन व्यवस्था किस तरह से चलते हैं, किस तरह से चलाया जाए, सरकार की सरकार की शक्तियां कहाँ कहाँ उपयोग किया जाए, कैसे किया जाए, समझ में आ गई? शक्ति का बंटवारा कैसे हो, न्यायिक व्यवस्था कैसे हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हो, ये सारी बातें, प्रशासनिक व्यवस्था और बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो राज्य के संबंधित में है, सीमा क्षेत्र में है। उन सभी को उन सभी को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक नियम और सिद्धांत लागू करते हैं। नियम और सिद्धांत होते हैं, ठीक है, नियम और सिद्धांत होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। लिख दूं? ठीक है, समझ में आ गई। देखिए फिर से सुन लीजिए। देखिए हमारा सरकार जो है राज्य का पुनर्गठन या पुनर्गठन करता है, और उसको चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या करते हैं, शासन व्यवस्था कैसे चले, ठीक है, उनकी मतलब सरकारी की शक्तियां का बंटवारा कैसे हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चले, न्यायिक व्यवस्था कैसे चले, और हमारे भारत में बहुत से संस्थाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से कैसे चले, उनको चलाने के लिए हम सरकार क्या करती है, एक नियम और सिद्धांत लागू करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। दोस्तों समझ में आई? समझ में आई ना? हाँ, समझ में तो आएगी ही ना। चलो दोस्तों, और बात कर ले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और संविधान के बारे में कुछ कुछ और बता देता हूं आपको। देखिए संविधान क्या होता है। देखिए संविधान जो होता है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। एक होती है लिखित संविधान, एक होती है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित में क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे सभा मतलब बैठक होती है, सभा की बैठक होती है। बैठक होती है, तब उनके विचारों से, विचार विमर्श से संविधान का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अलिखित में परंपराओं पर निर्भर रहती है। ठीक है, जैसे कि आप परिवार में क्या होता है दोस्तों, कहीं पर लिखी है कि मम्मी ही खाना बनाएगी, बहन ही खाना बनाएगी, नहीं लिखी रहती है। उसी तरह क्या होती है, इसमें लिखी नहीं रहती है और लिखित रहती है। हमारा भारत का संविधान देखे तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का जो संविधान है दोस्तों, भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा संविधान है, संविधान है। और साथ ही लचीली संविधान है। क्या है, लचीली संविधान है, लचीली संविधान है।
क्या है, साथ ही लचीली संविधान है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भारत के संविधान कहाँ है और जिसमें से ये भारत का सबसे बड़ा नहीं है, लचीला है, और कोई भी दे देता है तो आप क्या ठीक करेंगे, लचीला करेंगे। ठीक है, लचीला करेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारे संविधान में जो है दोस्तों 22 भाग है, और बात करें तो इसमें अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है, अनुसूचियां हैं, अनुसूची है। क्या है, अनुसूची है। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी बातें रहे। क्या वो जो बातें थी आपने 3 शब्द आज के सेशन में बहुत मतलब जो बेसिक तो शब्द जो थे, पॉलिटी पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारी बातें थी। तो आपको आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम जो कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम कल स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भाई, संविधान का विकास कैसे हुआ, किस किस ने योगदान दिया, किस तरह से हुआ, कौन कौन सा एक्ट आया, कौन कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया, इन तमाम सारी बातों को कल हम पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए यहीं रोका जाए। तो